जय श्री महाकाल। गांव के डीह को कैसे प्रसन्न करें और उनसे कैसे सुरक्षा प्रदान करें, तो आज इस विषय में आप लोगों को बताऊंगा कि जो गांव के डीह होते हैं उन्हें लोग गांव के जिम्मेदार मानते हैं। जिम्मेदार का मतलब होता है उस गांव का रक्षक। एक परिवार में एक जिम्मेदार होता है जिसे उस घर का मुखिया कहते हैं, उसका जिम्मेदार जो उसकी सुरक्षा करता हो। वैसे हर गांव के एक डीह होते हैं, एक डीह होते हैं, एक सायर होती हैं, एक बरम होते हैं, तीन तो होते ही होते हैं। इन गांव में अगर कोई भी गांव में तंत्र करना हो, इनके इलाके में तंत्र करना हो, तो इन्हें अपने साइड मिलाना होता है। कोई भी ओझा तांत्रिक को एक क्रिया नहीं पता होती है लेना। तांत्रिक सिर्फ तंत्र मंत्र जपना शमशानी क्रियाओं के बारे में जानता है, इस सब क्रियाओं के बारे में लगभग नहीं जानता है। ज़्यादातर मैंने जो मिले हैं इन सब के बारे में, और ये सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब जानकारियों के बिना कोई कर ही नहीं सकता है। और आपके पास प्रबल शक्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जानकारी हो गई तो आप मिल गए, नहीं, आपके साथ प्रबल शक्ति होनी चाहिए और उनसे बात करने का तरीका आपको ज्ञात होना चाहिए। कभी हर बार जैसे बताए जाते हैं तरीके हर बार वही सटीक नहीं काम करते हैं, कभी कभी उसके विपरीत भी काम जाके करने पड़ते हैं। जब इन सब को बात कर लोगे, इन सब से जब उनका रास्ता मिल जाएगा, तभी आप उस गांव में तंत्र प्रयोग कर सकते हो। बड़ी बड़ी महामारी जो आती है, पहले चेचक और बड़ी बड़ी महामारियाँ आती थी, वो गांव के लोग इन सब को गोंठ के चारों तरफ एक सुरक्षा लगा के उस गांव को बचा लेते थे। बड़ी बड़ी महामारियों को ये बहुत ही आसानी से सब रोक लेते थे। अन्य देवी और भी घातक होती हैं, माता शीतला का रुख कर देते थे, इनको पूजा देने का, चढ़ावा देने का वचन दे देते थे। तो बड़ी बड़ी महामारियाँ नहीं तो गांव के गांव एक लाश जाओ और फूंक के आओ, दूसरा मरा रहेगा। फिर दूसरा लेके जाओ, फूंक के आओ, तीसरा मरा रहेगा, तीसरा मरा रहेगा, तीसरा को लेके जाओ, फिर चौथा। ऐसे ऐसे जिस गांव में सब को उपजाती हैं, उस गांव के जवान लोग तो ख़त्म ही हो जाते हैं। जल्द कोई उपाय और प्रयोग ना किया जाए तो उस गांव ही शून्यहीन हो जाता है, लोग मरने के कगार पे आते हैं। तो उनमें अगर डीह को मनाने का अगर आपको विधान आते हों, डीह को विधान आते हों, शायर को आते हों, वो भी तीनों शायर में कोई भी शायर हो सकती है। धाधा शायर भी हो सकती है, शायर हो सकती है, शायर मारुका भी हो सकती है। इन शायरों में से अगर जो धाधा शायर होती है तो जल्दी मान जाती है, पर ये जो शायर मारुका होती है ये सबसे खतरनाक होती है। इधर जिस पे लग गई उसे मार ही देती हैं। इनसे ये जिसके ऊपर लगती हैं तो जल्दी व्यक्ति बचता नहीं है। सबसे खतरनाक इन्हीं में रखा गया है, और ये ज़्यादा समय नहीं देती हैं। दिक्कत तो ये रहती है कि नहीं कि भाई फला आदमी के पास आप गए, उसको दिखाए, उससे नहीं ठीक हो गया तो उसके बाद वाले को दिखाए, फिर उससे नहीं ठीक हुआ तो उसके और वाले के पास दिखाए। ये नहीं कि आपको चेक कराने के लिए समय नहीं देते हैं कि आप 2 महीने चेक कराते रहो, नहीं, ये इनका काम बस 2-4 घंटे 6 घंटे ऐसा ही चलता है। बहुत चलता है तो एक दिन चलता है, नहीं तो वो भी नहीं चलता है। बहुत तो चटपट में मर जाते हैं। अभी आए और तुरंत पता चला किसी को ढूंढ ही रहे हैं तो तक व्यक्ति मर गया। कोई जानकार को ढूंढ रहे हैं, कोई से पूछ रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि भाई कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन जानकार है, तब तक तो यहाँ से व्यक्ति चल बसा। तो इतने ये बड़े खतरनाक होते हैं और बड़े प्रबल होते हैं। इनसे बचने के लिए इनका पूजा पाठ और श्रद्धा और इनकी कृपा होना बहुत ज़रूरी है। आप तांत्रिक रहो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तांत्रिक में बहुत सारे समय बनने के लिए भी बहुत सारे समय देने होते हैं, बड़ी साल लग जाते हैं, 10-12 साल लग जाते हैं। अब के लोगों को तो क्या है, लोग भी जान रहे हैं भैया, उनसे ज़्यादा तो लोग पढ़ पढ़ के देख देख के जानकार हो गए हैं कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि एक ही भूत को दिखाने जाओ तो 10 लोग 10 तरीके के बता देते हैं। इलाज का कोई पता नहीं रहता है कि होगा कि नहीं होगा।
और लोग इलाज करा के अपने शांति से नहीं, लोग सीखना चाहते कि हम भी बन जाएं, तो ऐसा थोड़ी होता है। आपके घर की ही शक्तियाँ को नहीं ज्ञात है कि आपके घर की शक्तियाँ कौन हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति अगर अपने घर की शक्तियों को नहीं साध पाता है तो बाहर की शक्तियों को क्या साध पाएगा। घर की शक्तियाँ, जैसे घर के मेहमान भूखे हों और बाहर वालों को खिलाने के लिए मरे जा रहे हो, तो आप अपने घर वाले ही दंड दे देंगे तुम्हें। और ध्यान रखना, उन सबको शक्तियाँ जल्दी नहीं मिलती हैं जो प्रेत बाधित से दुखी हैं। आपने ध्यान रखा होगा कि ज़्यादातर लोग, उनके घर में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं चलती रहती हैं, भूत प्रेत या ऊपरी बाधाओं की समस्याएं चलती रहती हैं, तो वो सब जल्दी नहीं साध पाते हैं। कारण यह होता है, क्यों नहीं साध पाते हैं, इसका कारण ये होता है कि जो उनके घर में भूत प्रेत या उनके देवी देवता नाराज होते हैं, वो जल्दी उन्हें सिद्ध करने नहीं देते हैं। उनका ये मानना होता है कि जो पूजा पाठ है, जो भोग है, वो हमें दे, हम प्रसन्न नहीं हैं, और यह दूसरों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो इसलिए सर्वप्रथम अपने घर के देवी देवताओं को जरूर प्रसन्न करें, इसके बाद ही आगे बढ़ें। और ज़्यादातर को तो ये भी ज्ञात नहीं होता कि हमारे घर के इष्ट कौन है, देवी देवताओं कौन है। जब यह तक नहीं ज्ञात है तो प्रसन्न क्या करोगे। बस चल दिए लोगों के बस बातों पे, लोगों ने बता दिया हाँ इससे खुश होगा, तो 17 प्रयोग कर लोगे तो खुश तो पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पर नाराज जरूर कर दोगे। क्योंकि उनके लिए एक श्रद्धा ज़्यादा, विधि विधान आप जब भी करोगे, जिस बताए हुए मार्ग पे करोगे, हर बार विधि विधान द्वारा करोगे। और उनके लिए विधि विधान की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए बस श्रद्धा की ज़रूरत है। सच्चे मन से और श्रद्धा से अगर पुकारोगे तो आपके घर के देवी देवताएं हैं, जरूर आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए यह एक बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, उस एरिया के देवता होते हैं। इन्हें प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें प्रसन्न करके कोई भी कार्य किया जा सकता है, इनसे मदद मांगा जा सकता है, इनसे काम कराए जा सकते हैं, अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के किए जा सकते हैं। पर बदले में आपको भोग इन्हें देना जरूरी हो जाता है, भोग देना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से इन्हें, इनकी जानकारी होती है, इन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, इनके बारे में काम लिया जा सकता है। अगर जानकारी ना हो तो फिर व्यक्ति अपने मन पसंद से जैसे करे, प्रसन्न हो ना हो, अच्छा फल दें या बुरा फल दें, उसके ऊपर है। जय श्री महाकाल।